हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी का क्या कहना है आपसे, थर्ड पार्टी क्या कह रही है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है, या फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है, आगे क्या करेगी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और उनकी क्या एनर्जी रहेंगे जब भी थर्ड पार्टी के साथ रहते। तो आपके पर्सन के आपके पास आने के बारे में सोचते हैं। और आप अगर आपके पर्सन यहाँ ये भी रहते आपके पास है बट थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है, तो वैसे भी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रखते हैं। और किसके पर्सन अगर आपको छोड़ थर्ड पार्टी के पास गए हैं और अगर ये आते हैं फ्यूचर में आपके पास, तो उनके आने के बाद ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे। तो इतने आज डिटेल एंड कोर डिटेल टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे, एनर्जी अच्छे से निकालने की कोशिश करेंगे एंजल की गाइडेंस के साथ। तो यस, आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ गाइस। मुझे लगता है कल कुछ एनर्जी का कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि सडनली मुझे छींकें आनी शुरू हो गई थी। रेस्टलेस बहुत फील हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि काम बहुत हो गया तो मुझे रेस्ट करनी चाहिए, बट जैसे रेस्ट करने के लिए चली गई तो बहुत छींकें आनी, खांसी आना शुरू हो गया था। और जैसे रीडिंग दे दी ना, सब बंद। तो मैं समझ गई एंजल की इच्छा थी कि आपके लिए रीडिंग निकालूं। हे एंजल, हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज हमसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पास है तो थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से क्या कहना है, एनर्जी क्या है और फीलिंग्स या फिर इंटेंशंस क्या है। आपको जो भी क्वेश्चन सही लगता है आप ले लो, बट मुझे इस आंसर का जवाब दो कि मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी क्या कह रही है आप मेरे दर्शकों के पर्सन को। एनर्जी ज़्यादा है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कह रही है कि मुझे मत छोड़ो। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसे पकड़ के रखा है कि वो लीड को नहीं कर रही है, कंट्रोल करके रखा है। मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ ही रहो। दो सिचुएशन है, तो मेरा ही चुनाव करो, मेरे साथ फैमिली बनाओ। ऑलरेडी फैमिली है तो इसी फैमिली में रहो। मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे डिफेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी में हमारी लाइफ की हैप्पीनेस भी है। आपका गोल्डन फ्यूचर मेरे पास है। अगर आपके बारे में पता है तो बोला जा रहा है कि आपको डिटैच कर दे, आप दोनों को डिटैच, मुझे आपको और आपके पर्सन को डिटैच कर दे, ऐसा थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कह रही है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियों का भर भर के बोझा दिया जा रहा है। यस, आपको ऐसे करना है, वो करना है। किसी किसी के पर्सन की थर्ड पार्टी अगर वो स्पाउस है और आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि आप सेल्फिश है, आप मनी माइंडेड है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ये बात है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे फील हो रही, वो ग्रीडी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को एश्योर कर रही थर्ड पार्टी कि उनको, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है। फैमिली है तो आपके पर्सन को सबका ख्याल रखना है, सबके लिए सोचना है। सन, आपके पर्सन को देखिए, अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं ना, तो थर्ड पार्टी ये आपके पर्सन के दिमाग में 200% थर्ड पार्टी ने बिठा दिया है कि आपके पर्सन का गोल्डन एंड लग्जरियस फ्यूचर सिर्फ थर्ड पार्टी के पास ही है। ऐसी चीज़ है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी जता रही है। और आपके पर्सन के मन में शायद ये फियर है कि अगर थर्ड पार्टी को छोड़ के आते हैं तो ये कंगाल हो जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। आपके पर्सन को बच्चों की तक दुहाई दे रही कि आपके पर्सन को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में ज़रा भी नहीं सोच रहे। अगर आपके पर्सन आपके पास आते, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है,
तो बच्चों की बात बोलकर आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी इमोशनल अत्याचार हो रहे हैं। एक सुनहरे भविष्य का एक फ्यूचर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के आंखों में, दिल दिमाग में बसा रही है, और आपके पर्सन को इस बात का यकीन कर दिया गया आपके पर्सन को कि शायद ये वही ठीक है, अदरवाइज आपके पर्सन कंगाल हो जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। एस ऑफ फैंस के नजर बताइए मुझे। एस ऑफ फैंस के क्लियर कर रहा है 8 ऑफ फैंस, और ऐसे बोल बोल के आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कम्प्लीटली अपने टूवर्ड्स कर लिया। मीन्स कम्युनिकेशन ही इस तरीके से कर रही कि आपके पर्सन वहाँ जाने पे मजबूर हो जाते। आपके पर्सन की एक एनर्जी में डीप डाउन हार्ट वाली एनर्जी में देख रही हूँ, जैसे कि 5 पेंटेकल एंड अगेन 4 ऑफ कप। डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन। जब इनको अगर करना भी पड़ रहा है थर्ड पार्टी की बात मानकर, तो इन बातों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, खुश तो नहीं है। बट अगर इनके सच में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच कर ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, और बच्चे नहीं है तो शायद फिर फैमिली है, और आपके पर्सन फैमिली के रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, और आपके पर्सन के ऊपर ही सारे लोगों की जिम्मेदारी है। तो अब निराशा में ही हो सकता है आपके पर्सन वहाँ पे कन्विंस नहीं है, बट कन्विंस होना पड़ रहा है। और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने जैसे कि मजबूर कर दिया है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता फिर से शुरू हो। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है गाइस, और आपके पर्सन ये अगर बोल रहे कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, नहीं, उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये एहसास दिला दिया है कि आपके पर्सन की सही दुनिया वही है। 10 ऑफ पेंटेकल। 10 ऑफ पेंटेकल को क्लियर कर रहा है पे 3 ऑफ वांड्स, और थर्ड पार्टी सक्सेसफुली आपके पर्सन से ये एक्शन करवाने की कोशिश में है कि आगे चलकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शादी करे, और ऑलरेडी इनकी मैरिड है तो उस मैरिज रिलेशनशिप को एक्सपांड करे। वो सक्सेसफुली अपनी सारी चीज़ें कर रही थर्ड पार्टी। सो नो फ्रेंड्स, या फिर इसके दिमाग में है कि आपके पर्सन को बातों से कैसे उलझाना है। मैं एक और क्वेश्चन लूँगी गाइस, क्योंकि अब दिमाग में आया है मेरा। 8 ऑफ पेंटेकल। सेवन ऑफ वांड्स को क्लियर कर रहा है 8 ऑफ पेंटेकल्स। तो एफर्ट तो आपने काफ़ी लगा रही है थर्ड पार्टी, और सबसे पहला एफर्ट यही था कि आपके पर्सन का कम्युनिकेशन कट हो जाए। उसके बाद थर्ड पार्टी का आधा काम तो हो गया, फिर आधा काम थर्ड पार्टी अच्छे से कर रही, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना। एस ऑफ पेंटेकल सन को क्लेरिफाई कर रहा है, एस ऑफ पेंटेकल एंड 4 ऑफ कप। तो देखिए, शुरुआत इसीलिए आपके पर्सन ने निराशा में ही सही, बट एक स्टार्ट थर्ड पार्टी के साथ कर ली, क्योंकि अगर सच में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होने के बाद आपके पर्सन की हालत खस्ता हो गई थी, तो शायद यही बात आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में डाल दी कि इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ा, इसीलिए इनकी लाइफ इतनी हेल हो गई। यस, बट ये कोशिश या तो अब तक कर रही है या तो अभी भी शायद चल रही है, बट एक एंडिंग की बात मुझे आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन खुश तो नहीं थे। किंग ऑफ सोर्ड्स के नजर मुझे लगता है एंड तो हो चुका है डेविल। और यस, आपके पर्सन बात नहीं करते, फिर भी ये डिसअपॉइंटेड की एनर्जी बार बार आ रही है। मुझे देखना ही पड़ेगा कि असल में हो क्या रहा है। एक डेथ एंड डेविल की एनर्जी आई है गाइस। और ये सब करते वक्त थर्ड पार्टी ने सिर्फ कम्युनिकेशन और बातों का सहारा नहीं लिया है, उन्होंने कुछ एनर्जी का भी सहारा लिया है। अगर आप दोनों में ब्रेकअप चल रहा है तो उसके वजह भी कोई स्पेल है, कोई निगेटिव एनर्जी का या सपोर्ट है आपके थर्ड पार्टी ले रही है। और आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पूरे चंगुल में फंस गए हैं तो इसका भी एक वही लग रहा है मुझे कि ये निगेटिव एनर्जी का साया है। देखिए, दूसरी बात मुझे ये आ रही कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की किसी न तो कम्युनिकेशन से खुश है, न किसी कन्विंसिंग से खुश है। ये एक्सेप्ट कर रहे, कुछ और देखकर ये चीज़ें थर्ड पार्टी की ऑफर एक्सेप्ट कर रहे। अदरवाइज आपके पर्सन अपने आप को अकेला ही पाते हैं, निराशा में रहते हैं, आप खाली पाते हैं अपने आप को। और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का गुस्सा भी बहुत आता है। हो सकता है थर्ड पार्टी की कुछ आदतें, गंदी लत थर्ड पार्टी को हो। आपके पर्सन परेशान भी है, दुखी भी है, नाराज़ भी है, और उन दोनों में बात नहीं हो रही है। दिल में आता है आपके पर्सन को रिश्ता में कम्प्लीटली एंड ही कर दो, ये चीज़ें चल रही हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जो अपने लाइफ में फिर से दोबारा आने के लिए, कन्विंस करने के लिए सब बातों का यूज़ कर रही है। असल में क्या हो रहा है उन दोनों के बीच, प्लीज़ बताइए मुझे। ओके माइकल,
मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच असल में क्या हो रहा है। सक्सेसफुल तो हो गई है। मुझे कमिटेड लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, विक्ट्री हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन स्टक है। जी हाँ, स्टक है मीन्स कमिटमेंट में स्टक है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। उनकी अगर स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है तो वहाँ पे स्टक है, कंफ्यूज है आपके पर्सन। वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट वो शायद निकल नहीं पा रहे। टॉक्सिक है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, पैसे से लेना देना है भाई, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। वहाँ पे झगड़े तो बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन के, पैसे को लेकर ही हो रहे हैं। नेट ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ फैंड्स, सॉरी। इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, कोशिश की है आपके पर्सन ने बट झगड़े सॉर्ट करना है। वर्ल्ड को वर्ल्ड ही 6 ऑफ फैंड्स को वर्ल्ड ने क्लियरफाई किया। अब मुझे लगता है गाइस आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, ये शायद कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। या फिर अगर आपके पर्सन आपके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके आपके पर्सन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक कर रही है, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि हो सकता है इनके ऑनलाइन आजकल सक्सेसफुली फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, इनका रिलेशनशिप फिर से कंप्लीट हो गया है। अगर ऑनलाइन बातचीत हो रही है, किसी की पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, किसी के पर्सन को अब ये लगने लगा है कि थर्ड पार्टी इनकी सही दुनिया है। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करा पे 3 ऑफ पेंटेकल एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। किसी के हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर आपके पर्सन ने कोई या तो बिजनेस स्टार्ट किया है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन का काम का एक अहम हिस्सा शायद हो। तो किसी के पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में डेवलप करने का मन बना लिया है। सेलिब्रेशन करने की कुछ एनर्जी रही होंगी बट मुझे लगता है इनके लाइफ का एक सेलिब्रेशन का मोमेंट था बट वो डिले हो गया है क्योंकि कुछ ट्रैप सिचुएशन इनके लाइफ में आ चुकी है। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप। जी हाँ, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का या तो मैटर रहा हो जिस वजह से आपके पर्सन का दिल तो टूट चुका है, क्योंकि वही सेलिब्रेशन वाली एनर्जी नेगेटिव भी आई थी। समझ में वही बात आ गई थी कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी का रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर किसी के डेटिंग का प्लान हो रहा है। अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की ही बात ही हो रही, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का दिल तोड़ा है। और ऐसे तोड़ा है कि हो सकता है कुछ ऑप्शन थर्ड पार्टी के लाइफ में रहे हैं जहाँ पे कुछ बातें आपके पर्सन की या तो सामने आई हैं या तो आपके पर्सन को ये चीज़ें कन्फर्मली पता चली है। और दिल तो टूटा है आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा है। मिलने का अगर प्लान भी किया है तो शायद वो डिले हो चुका है। नाइट ऑफ फैंड्स की एनर्जी बताएंगे। नाइट ऑफ फैंड का एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 4 इन द रिवर्स एंड 5 पेंटेकल्स। यहाँ पे निकले तो थे, थर्ड पार्टी शायद निकली भी होगी या फिर आपके पर्सन निकले होंगे। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता डेवलप करना बड़ी अच्छी स्टार्ट हो रही थी, बातें हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी, बड़ा अच्छे से रिश्ता डेवलप हो गया था। बस अगर कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है या फिर कोई सिंगल मैरिड है, ऐसा भी कोई रिश्ता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, मीन्स आपके साथ मैरिड है और थर्ड पार्टी सिंगल है या फिर विडोर है या फिर खुद भी एक मैरिड पर्सन है, ऐसा कुछ अगर है तो देखिए मिलने की बात हो रही थी, फैमिली एक्सपांड करने की बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, टाइम अच्छे से जा रहा था। मेरे दिल मेरी दुनिया तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, ये सारी चीज़ें, ये कस्में विवादे, रोमांटिक बातें, रोमांटिक मूवी, डेटिंग शेटिंग, पता नहीं क्या क्या। फिर अचानक से प्लान हो गया फुस, फिर हो गया दिल टूटना हो गया और आपके पर्सन जाते जाते फिर से यूटर्न करके आपके लाइफ में दोबारा आ चुके।
यूटर्न तो लिया है किसी के पर्सन ने। एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। एस ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स, स्टार्ट तो होनी थी बट वो हुई नहीं है। यूनियन तो होना था बट अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए ये है 2 ऑफ कप इन रिवर्स और ये है 2 ऑफ कप इन द रिवर्स। तो ये चीज़ें इनकी हो गई है खराब। हाँ, अगर ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने बड़ी मेहनत करके चक्कर लगा के एनर्जी को यूज़ करके आपके पर्सन का दिमाग ख़राब कर दिया, एनर्जी इनमें डाल दी ताकि आपके पर्सन उसके साथ मिले, आपसे सेपरेट हो जाए, झगड़ा करे, इतना होने के बाद मिले भी है तो मिलकर फिर कोई काम तो हुआ नहीं, या तो किसी का तो मिलना ही नहीं हुआ। एंड वक्त पर कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपके पर्सन खुद ही एक दिल लेके बैठ गए, अपना दिल का गम लेके बैठ गए और ये सिचुएशन टल गई। तो देखिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। यहाँ कैंजर माइकल, यहाँ कैंजर रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक पूरा देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। of Swords, Page of Wands, Page of Cups. देखिए आगे तो दिल्ली टूटना है आपके पास शंका। अगर ये किसी की माता जी हैं और ये कोशिश कर रही है आप दोनों के बीच खराबी करने की, तो चीज़ें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए रहेगा बातचीत, इसीलिए कनेक्शन रहेगा। इमोशनल लेवल पे अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भाई रिश्ता हैंगे दिख रहा है। ये अपोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दिल टूटा है और आपके पर्सन उस हालात में निकल के आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। अगर आप इनके स्पाउस है तो, अगर आप फीमेल स्पाउस है या फिर स्पाउस है तो। फर्स्ट कार्ड वैसे यहाँ पे टावर ही था, तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड की एनर्जी में देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी है। अगर थर्ड पार्टी आपके पास, देखिए इमोशनल होने का ये भी मुझे आया, वहाँ पे एम्प्रेस की बात नहीं आई थी, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस एंड टावर की एनर्जी आई है। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये कह के ब्लैकमेल कर रही थी या फिर इमोशनल कर रही थी कि उसने बेबी कंसीव कर लिया, फीमेल है तो मुझे लगता है मिसकैरेज की एनर्जी आ रही है, या तो वो नहीं थी, गलत बात बोलकर आपके पर्सन को इमोशनल सेंटी कर दिया और चटाक से आपकी दुनिया ही बदल गई। आपकी जो हंसी हेल्दी वेल्दी जो आपकी मैरिड लाइफ थी, ब्लिसफुल मैरिड लाइफ थी, वो पता नहीं कैसे तब्दील हो गई पूरी ऐसी खामोशी में। तो देखिए हो सकता है कि ये झूठ शायद थर्ड पार्टी का साथ, आई नो किसी के लिए तो ये बात है, किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी ने प्रेगनेंसी का नाम लेकर आपके पर्सन के इमोशंस के साथ और भरोसे के साथ बहुत खेला है। बाद में पता चला या तो बेबी नहीं था या फिर बाद में पता चला कि मिसकैरेज हो गया। उससे आपके पर्सन काफ़ी हर्ट हो जाएंगे क्योंकि आपके पर्सन का दिल टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के लिए बात आ रही कि अपना दिल टूटने के बाद, गम लेने के बाद ये अपने वाइफ के पास या फिर अपने हस्बैंड के पास दोबारा आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, डिफ़िकल्ट रहेगा आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर डिसीजन लेना, और आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस कर देंगे आगे चलकर। तो यस, एक थोड़ी एक सॉरोफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, लॉस एंड सॉरोफुल की एनर्जी। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए। जी हाँ, बाउंड्रीज लगाते हुए दिख रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपने एरिया में नहीं आने देंगे। मीन्स आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड है तो फैमिली को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, बट ये आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। अगर इनकी आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप रही होगी और थर्ड पार्टी ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन के ऊपर डाले होंगे, तो मुझे लगता है आपके पर्सन उन बैरियर्स को, इन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ नॉलेज अर्ज हुआ है, कुछ चीज़ें पता चल गई आपके पर्सन को, कुछ बातें हिडन भी थी, थर्ड पार्टी के कुछ सीक्रेट्स भी थे, तो शायद आपके पर्सन वो चीज़ें जान गए हैं।
अब ज़्यादा आपके पर्सन थर्ड पार्टी की जो मिस्ट्री एनर्जी थी, सीक्रेट्स थे, हिडन चीज़ें थी, ये समझने के बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भरोसा तो नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए। सन, मुझे लगता है ये लवर की एनर्जी, 7 ऑफ कप की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है। ये आपके पर्सन आपके होते हुए एक अफेयर में चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इनको कंफ्यूज कर दिया था थर्ड पार्टी ने। मुझे लगता है ये पर्सन दोबारा तो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। एंड सेकेंड वाली थिंग मुझे ये लगती है कि आपके पर्सन को ये बात समझ में आ जाएगी कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के इमोशंस के साथ कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना और पैसे की डिमांड करना, इतना ही थर्ड पार्टी का मकसद शायद रहा हो आपके पर्सन के साथ। ये चीज़ें आपके पर्सन समझ में आ जाएंगी। उसके बाद नो मोर कन्फ्यूज़न अबाउट यू, नो मोर कन्फ्यूज़न अबाउट योर रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किसी डिल्यूजन में रखा था, कन्फ्यूज़न में रखा था, लव, इमोशंस, इन बातों को यूज़ करते हुए, तो आपके पर्सन को समझने के लिए टाइम नहीं लगेगा कि थर्ड पार्टी असल में क्या नेचर है। 8 ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन सिर्फ इन्हीं 2 बातों के लिए चाहिए, एक फिजिकल इंटीमेसी एंड देन फाइनेंशियल सपोर्ट। 8 ऑफ पैंट्स का क्लियरिफाई कीजिए। 1 कार्ड ओनली, 10 ऑफ सोर्स। जी हाँ, आपके पर्सन को काफ़ी एक पेनफुल एनर्जी दिख रही है, बहुत लॉट ऑफ बर्डन आपके पर्सन के लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ ही कम्प्लीटली रून हो गई, मीन्स बहुत ही ख़त्म हो गई, कर्स लगेगी, राइट। बिट्रेल, थर्ड पार्टी ने दिया और बिट्रेल, वो लॉस, वो बहुत क्राइसिस होने वाला है, बहुत फेल्योर होने वाला है। थर्ड पार्टी के साथ आगे रिश्ते को लेके जाना मीन्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने फेल्योर को इन्वाइट करना अपने लाइफ में। ये पर्सन शायद समझ जाएंगे, अगर नहीं समझते हैं तो आगे इनकी एनर्जी है ऐसे, आगे भी 10 ऑफ सोर्स आ ही रहा है। एक ने फिर इनको वो छुरी भी मिलने वाले, लाठी भी मिलने वाली, छुरी भी मिलने वाली। यहाँ तो लाठी से काम चल भी सकता था, बट उनको लाठी से पेट नहीं भर रहा है, तो जाओ भाई छुरी ले लो, ऐसे बोल दो उनको। ये लग रही चीज़ है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना बातों में फंसा के आपके पर्सन के साथ फिर से कोई गेम करेगी। अगर समझदार है तो आपके पर्सन शायद एंड ही कर देंगे, अदरवाइज थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन, एक मरने जैसी की एनर्जी आपके पर्सन को देने वाली है। काफ़ी चीज़ें हिडन एंड सीक्रेटली चल रही है अभी भी आपके पर्सन के साथ। एंड डेविल एनर्जी, गंदे तरीके से स्पेल आपके पर्सन के ऊपर होने वाला है। हैंगमैन, आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में अटकाने के लिए थर्ड पार्टी एक स्ट्रॉन्ग एंड गंदे लेवल पे बहुत 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 ज़्यादा ब्लैक एनर्जी का सहारा करने वाली है। डेविल एनर्जी, या तो आपके पर्सन को कुछ ऐसे आदतों में फंसा रही है थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन आदतों के चक्कर में, गलत आदतों के चक्कर में थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की वीकनेसेस अगर पता है तो इन बातों का भी आपके पर्सन के अगेंस्ट खूब यूज़ करने वाली थर्ड पार्टी। और ऐसे में काम नहीं पड़ता है तो यस, स्पेल तो है करने के लिए, तो तगड़े तरीके से होने वाले, दिमाग दिल सब कुछ कंट्रोल में थर्ड पार्टी के। पेज ऑफ कप, और लोगों को दिखाने के लिए क्या रहेगा पता है, लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें रहेंगी कि हम इतने एफर्ट लेते हैं, मैं बैलेंस कर रही हूँ इस रिलेशनशिप को, ये मेरे साथ इतना गलत करता है, ये करता है। हो सकता है आपके पर्सन का एब्यूसिव नेचर थर्ड पार्टी लोगों के सामने खुद लाती है और फिर बाद में ही ये पोर्ट्रे करती कि वो कितनी बेयरिंग है, कितनी कैपेबल है, कैसे संभाल ली थी आपके पर्सन को, उसी के एफर्ट है, उसी की वजह से रिश्ता बैलेंस है। तो ये चीज़ें मुझे किसी किसी के लिए आ रही, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को यही चीज़ बताती है बार बार, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, पूरे पैसे को मीन्स मीठा बोल के आपके पर्सन से काम भी करवा ले रही है और अपना बैंक बैलेंस अच्छा खासा तैयार भी कर रही थर्ड पार्टी। एक्चुअली थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पर्सन प्रायोरिटी लेवल पे है ही नहीं, बट आपके पर्सन जैसा बकरा इनको कभी मिलेगा नहीं। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ सोर्स देखिए गाइस, यहाँ पे कम्प्लीटली एक टॉक्सिक एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ट्रैप में फंस जाएंगे। जब पूरी आपके पर्सन के गले तक पानी आ जाएगा, डूबने को आ जाएंगे, तब आपके पर्सन समझ जाएंगे कि गेम क्या था, ये सब पैसे का गेम था। 10 ऑफ सोर्स के एनर्जी बताइए। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। और जब रिश्ता ख़त्म करके आपके पर्सन जाते हैं तो फिर से थर्ड पार्टी आती है
एक आपके पर्सन के सामने इल्यूजन खड़े करना, आपके पर्सन का कंफ्यूज करना, अलाइटमेंट के लिए माफ़ी मांगना और आपके पर्सन से फिर से रिकनसाइल होना। टावर हमें बताइए। जी हाँ, लॉस तो होता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी की कुछ बातों की वजह से। आपके पर्सन को काफ़ी लॉस हो जाएगा। देखिए, थर्ड पार्टी अपना गुड लक नहीं छोड़ेगी। आपके पर्सन से जब तक जुड़ती है थर्ड पार्टी का सिक्का बड़ा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। अब क्या करती है ना, थर्ड पार्टी भी अपनी मस्ती में आ जाती है। उसको ऐसे लगता है कि क्या ज़्यादा उछलेगी तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा मीठा बोल लेंगे, थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा इमोशनल कर लेंगे, अपने आप ही आ जाएगी। स्टोरी की भी कमी नहीं होती थर्ड पार्टी के पास, स्टोरीज़ भी इतनी अवेलेबल होती है ना, तो आपके पास सोच भी नहीं सकते कि थर्ड पार्टी इतनी स्टोरी टेलर है। मैं स्टोरी टेलर ही बोलूँगी थर्ड पार्टी को, क्योंकि यूज़ करती है आपके पर्सन को। और पर्सन चलो थोड़े बहुत चालाक भी हो गए, उसको पता है कि इसका हमेशा का है, रोज़ का है, मैं नहीं फंसने वाला, ये ड्रामे ये पंगे इसमें नहीं पड़ने वाला। अगर ये पर्सन बोल भी लेते ना, तो उसका नेक्स्ट होता है कि चलो इसके ऊपर कुछ, उसको खिलाने पिलाने में कुछ इसके ऊपर वशीकरण कर दो, सम्मोहन तंत्र कुछ तो कर दो, फिर तो अपने आप आ ही जाएगा। और फिर चार चले जाते हैं। फिर आपके पर्सन को समझ में आता है, अरे कर्जा इतना बढ़ गया, या तो ईएमआई से भी अभी ईएमआई से भी ज़्यादा अब तो कर्जा हो गया है, कैपेबिलिटी नहीं है। समझते हैं आपके पर्सन, चलो मैं छोड़ ही जाता हूँ, उसने मेरा यूज़ कर लिया, सब पैसा यूज़ कर लिया, सब ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, कंगाल हो गया, रास्ते पे आ गए। फिर आती है याद बीवी या फिर हस्बैंड, क्योंकि बीवी और हस्बैंड नाम का तो एक इमोशनल बेवकूफ़ कोई होता ही नहीं है ऐसे पर्सन के लाइफ में। तो ये आ जाते हैं। फिर जैसे तैसे आपके साथ इनकी लाइफ अच्छे से बन जाती है, पटरी पे आने लग जाती है। फिर थर्ड पार्टी का उधर का उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, उनका तिजोरी खाली हो जाता है। फिर वो क्या करते, फिर से दाना पानी डालते हैं आपके पर्सन के सामने। अब आपके पर्सन रीच आउट होते तो अच्छी बात है, रीच आउट नहीं होते हैं तो थर्ड पार्टी अपनी म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्ट करवाएगी आपके पर्सन को। उनके सामने रोएगी धोएगी, उनको इमोशनल करेंगी। फिर वो आपके पर्सन से बात करेंगे, और आपके पर्सन से बात करने से आपके पर्सन का दिल पिघल जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है इनका दिल कैसे पिघलाना है। और फिर ये चोरी छुपे चले जाते हैं, आपको बिना बताए चोरी छुपे चले जाते हैं। अब आप इस अंडरस्टैंडिंग में है कि भाई मेरा पति मेरी वाइफ सुधर गया, अब वहाँ पे नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अब आप इस एनर्जी में आप बड़ी अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, बड़ी हंसी खुशी अपने फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये मोहतरमा ये महाशय चोरी छुपे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। बट इनको ये नहीं समझ में आता है कि ये आसानी से ये चीज़ें कर लेते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी एक पावर है, सुप्रीम पावर है यूनिवर्स। इनके सामने आप अपने कितने कर्मा बढ़ा लेते। अब आप बोलेंगे मैम इनको कर्मा से क्या लेने देना, इनकी तो अच्छी चल रही है। नहीं डियर, इनकी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि इनका खड्डा इतना बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद ये निकल नहीं पाएंगे। आपके लाइफ में आपके इतने पंगे आए, इतने आपके साथ गलत हुआ, बावजूद इसके आप एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सरवाइव हो। आप नाक सीधी करके चल सकते हो, नाक ऊंची करके चल सकते हो, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। बट इनका ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये मत सोचना। आई डोंट नो, मैंने कार्ड के बगैर किसके एनर्जी में बता दी मैंने। इनका जो नेक्स्ट टाइम का कर्मा होता है ना, वो इतना हैवी होता है ना, क्योंकि उस टाइम तक ये आपको भी खो चुके होते। इमोशनल लेवल पे तो इन्होंने आपको खो ही दिया होता है, इनका कोई वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलता, और वहाँ से तो वो टूट ही चुके होते। एकलव्य का हमें जो जो है, एकलव्य नहीं, अश्वत्थामा का हमें जो दिखता है, उस पेन को आपको समझ में आता है। लाइक एज दैट टाइप ऑफ पेन आपके पर्सन को मिलता है। अश्वत्थामा का जख्म दिखता है, उसका दर्द पेन फील होता है, बट ये पेन फील नहीं होता, क्योंकि जब अपना ही कोई पर्सन इस तरीके से मुकर जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और वो नहीं आता, मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो वो पेन बहुत ज़्यादा हेवी होता है। और ये पेन आपके पर्सन खुद इन्होंने इन्वाइट किया है, पकड़ पकड़ के थर्ड पार्टी के गोदी में जाके बैठ गए। आपको झूठ बोला, मैनिपुलेट कर दिया, बैठ गए। झूठ बोला मैंने, अब ये तो वो तो देख रहा है ना। बिल्ली को क्या लगता है, अगर वो आँख मूंद कर दूध पी रही तो उसको कोई देख नहीं रहा है? अरे देख रहा है। फिर वो ऊपर से डंडा भी ऐसे पड़ता है, जल्दी लकड़ी भी पड़ती बिल्ली के पीठ पर। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये पर्सन आएंगे क्या, आपके लिए क्या सोचेंगे। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे। हेरोफेंट,
वहाँ से डिटैच हो जाएंगे। फिर इनकी दुनिया, मेरी मैरिज ही मेरी दुनिया, मेरी फैमिली मेरी दुनिया, ऐसे करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए काफ़ी प्यार आएगा इनके मन में उमड़ उमड़ के। आपको अपोलॉजी आ रही है भाई, आपको अप्रोच किया जाएगा, आपके साथ नई स्टार्ट होगी आपके पर्सन की। बट वही मैंने अभी अब वही बात बोली ना, अब आपके पास आ गए, अब सब कुछ वहाँ पे चला गया, न इमोशंस बचे, न मेंटेलिटी, न पीस। तो आप हो, तो आपके पास आ गए, आप खुश हो गए और आपको लगेगा चलो अच्छा अच्छा हो गया। बट यहाँ पे मून भी 10 ऑफ सोर्स, ये तो बोलूँगी भाई ध्यान दो इनके ऊपर, पता चलेगी बाद में कि भाई इनका तो चोरी छुपे फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया है। बट देखिए आपके पास आती हुई दिख रही है एनर्जी 10 ऑफ सोर्स। हो सकता है ये भी बात है कि आपके पर्सन अब शायद इन बातों से निकल गए हैं। ये पेनफुल साइकिल आप दोनों में चल रहा था, उसका एंड हो गया है। ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, लव रोमांस के साथ आपके साथ रिश्ता आगे जाता हुआ दिख रहा है। हॉट को क्लेरिफाई करा पे 6 ऑफ पेंटिकल, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है गाइस। हेरोफेंट को क्लेरिफाई कीजिए, हेरोफेंट को क्लेरिफाई। जी हाँ, जो चला गया था फैमिली से मुंह मोड़कर, कमिटमेंट से भागकर, तो वो दोबारा तो आ रहा है, एफर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हो सकता है 8 दिन 8 मंथ की एनर्जी मुझे लग रही है, 8 वीक 8 मंथ या फिर 8 दिन लकी वन के लिए ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में तो आ रहे हैं। ये आपसे झगड़ा करके चले गए थे गाइस, बड़े प्यार से मना लेंगे आपको। पेज ऑफ कप क्लेरिफाई कीजिए, पेज ऑफ कप क्लेरिफाई किया स्ट्रेंथ। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रही है पर्सन आपके लाइफ में दोबारा। हाँ, सक्सेसफुली लेके जाएंगे इस रिलेशनशिप को आगे। सारे जो ऑब्स्टेकल थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसको पार करते हुए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, क्या करो क्या बोलो, मैं आपके साथ ही इनिशिएट हो रही है। सिंगल है तो आपको भी मैरिज कमिटमेंट मिलेगी। कोई कमिटमेंट दिए बगैर भाग गया था कमिटमेंट के डर से, किसी ने रिश्ता एंड कर दिया था, फुल डेथ फुल एट 4 ऑफ वैंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी है, एंड हो गई थी क्योंकि ये कहीं और मैरिड थे, वहाँ पे भी इनिशिएट बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। अब आपके साथ फैमिली है तो वो भी इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। एंड किसी के लिए है, कोई अपने ट्रेडिशन मैरिज कमिटमेंट को छोड़कर आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। मून को क्लेरिफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल। जो आपके साथ तो रिश्ता स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो उस शादी को छोड़कर, उस कमिटमेंट को छोड़कर आ रही, बट आपके साथ रिलेशनशिप या अभी भी लिविंग में रखेंगे और हिडन रखेंगे। 10 ऑफ सोर्स को आपको कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए बोल सकते हैं। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, आपके दर्द की विक्ट्री होगी और जो पेन मिला था आपको, अकेलापन, वो दर्द, वो बिट्रेल, इसके ऊपर विक्ट्री होगी। ये पर्सन दोबारा तो लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। नैन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताएंगे, नैन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप। ये उन लोगों के लिए है कि लाइफ में आ रहे दोबारा, अगर ये मैरिड पर्सन है, अपनी शादी को छोड़ आपके साथ आ रहे, आपके साथ एक शादी जैसा रिलेशनशिप जिएंगे, बट शादी का नाम नहीं मिलेगा, प्लस ये रिलेशनशिप आपको हिडन रखने के लिए बोलेंगे। बहुत डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि आपको एक इंडिपेंडेंट, एक अपना खुद का एक रिलेशनशिप चाहिए इस पर्सन के साथ, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि सिर्फ लिविंग में रहना या फिर कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट के लिए बोलना है, प्रेशराइज करना है यहाँ पे। और लवर्स को क्लेरिफाई कर रहा डेविल। एंड सेकेंड वाली थिंग, अगर ये किसी के पर्सन देखिएगा, इस 10 ऑफ सोर्स आया था, 5 पेंटिकल भी आया था, तो वो भी मैसेज में कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। ये पर्सन आ तो रहे हैं लाइफ में, बट अगर लवर एंड डेविल को मैं करूँ कि किसी को हो सकता है आपसे सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो ये पर्सन भले अपने हिस्से की कुछ कहानी आपसे बताए, बट आपके साथ जुड़ने का इंटेंशन सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे लग रहा है। तो शायद इस बात से आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगी कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ यही तक सीमित रहना है, या फिर इस रिश्ते में अगर आगे कोई आपको नाम नहीं मिल रहा है या फिर ये रिश्ता आगे नहीं जा रहा है, सो व्हाट शुड आई टू डू। तो ये चीज़ें आपके लिए तो काफ़ी बॉदर करने वाली हैं आपके पर्सन से। एक तरीके का आपको फिर से लगेगा कि अरे यार ये तो धोखा ही हो गए फिर मेरे साथ, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, पहले जैसी सिचुएशन तो पहले जैसे आ गई, यहाँ पे तो कोई बदलाव ही नहीं है, ऐसा कुछ लगेगा आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो देखिए यहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी तो है, कोई एविल है आप दोनों की रिलेशनशिप को दे रहा है।
आप दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बने, आप दोनों में इंटीमेसी ना आए, रोमांटिक रिलेशनशिप ना बने, इसके लिए किसी ने स्पेल किया है, जिसकी वजह से हो सकता है पर्सन साथ में होने के बावजूद भी वो वाला इंटीमेट एंड रोमांटिक रिलेशनशिप आपके आपके साथ ना रहे। ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। एक विक्ट्री ये है कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, बट इनका हद से ज़्यादा अपने आप में अकेला रहना, आपसे कुछ भी इमोशनली कनेक्शन ना करना, रोमांटिक ना फील करवाना, ना रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना, इंटीमेट ना होना, तो ये हो सकता है कोई आपके रिलेशनशिप के ऊपर ये स्पेल कोई करवा रहा है। दैट्स वाई आपके पर्सन के अंदर वो आप थोड़ा मिस्ट्रेस बिहेवियर दिखेंगे। ये आ तो गए हैं बट मिस्ट्रेस बिहेवियर रहेंगे। फिर आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये पर्सन अगर मेरे साथ इतना अनइंटरेस्टेड रह रहा है तो इसका क्या थर्ड पार्टी के साथ फिर से कोई हिडन रिलेशनशिप तो नहीं स्टार्ट हो गया। ऐसा पेंटाकल के एनर्जी को बताइएगा। ऐसा पेंटाकल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप, बट स्टार्ट तो आपके साथ होती हुई मुझे दिख रही है। इसका अगर आप इलाज कर देंगे, कोई टॉक्सिसिटी हटा देंगे, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन एक नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप को उसको हटा देंगे, डेफिनेटली आपके साथ एक स्टार्ट हो रही है। स्टेबिलिटी भी मिल रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिल रही है, और ट्रू अनकंडीशनल प्यार भी मिल रहा है आपके पर्सन से आपको। तो वहाँ पे बैठे बैठे थर्ड पार्टी कोशिश डेफिनेटली करेंगे आप दोनों को झगड़े हो जाए, दोनों के में बात ना बने, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ अवेलेबल ना हो, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी वहाँ पे बैठे बैठे करती हुई दिख रही है। अब इस डेविल को कैसे मारना है आपको अच्छे से पता है। अगर आपके पर्सन को ये भी बातें हो सकता है, किसी किसी के पर्सन को शायद लत बहुत गंदी है, ड्रिंकिंग हैबिट है, कुछ भी हैबिट है, तो ये आपका जैसे कि सर दर्द हो जाता है आपके लिए, तो इसके ऊपर भी शायद आप काम करेंगे या फिर इस पर्सन को आप बोलेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में जाना तो इनकी कुछ निगेटिव आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज ये साइकिल फिर से रिपीट हो सकता है। अगर निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है वहाँ से इनको रिलीज करवाना है, अगर इनको बुरी लत है तो वहाँ वो भी उनका आपको छुड़वानी है इनसे। हाँ, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का कैसे रहेंगे, आपके पास आने के बाद आपके साथ कैसे रहेंगे। प्लीज़ बताइए आपके माइकल, मेरे दर्शकों के पास अगर मेरे दर्शकों के साथ आ जाते हैं तो वो मेरे दर्शकों के साथ आगे कैसे रहेंगे। सेपरेशन, इनोसेंस, अपने आप को काफ़ी पुश करेंगे ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आने के लिए, बदलाव तो करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट लाइव्स है आप दोनों के, पास्ट लाइव कनेक्शन मुझे दिख रहा है गाइस, बट सिर्फ आप दोनों का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ टॉक्सिक लोग भी मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आपके साथ पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, यही लोग हैं, यही रिश्ते जो हर लाइफ में आपका रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। कंट्रोल करेंगे आपके पास इस रिलेशनशिप को, अबेंडेंस लाएंगे इस रिलेशनशिप में आपके लिए। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप ऑर्डिनरी रहेगा, बट किसी किसी के रिलेशनशिप में काफ़ी अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। एक्सपीरियंस करेंगे इन द लवर की एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रहा है मुझे बार बार, प्यार तो आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ऑर्डिनरी एफर्ट लगेंगे आपके पर्सन के, बट फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन, आपका रिश्ता ऐसे फ्रूटफुल बनाने वाले हैं। प्यार तो बहुत मिलने वाला है, बहुत इनोसेंट मासूम रहने वाले हैं आपके पर्सन आपके साथ। हो सकता है समझ गए रिश्ता एक जन्म का नहीं कई जन्मों का है, बट इनकी ओर से मुझे उम्मीद कमी लग रही, कुछ आपके लिए लग रहा है, शायद आप समझ जाएंगे। सेपरेशन को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटेकल, जैसे चाहते वैसा हो जाएगा। स्टक था रिलेशनशिप, वहाँ से आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी सप्रेस करेंगे, इस रिलेशन मन चाह बनाने की कोशिश करेंगे। बर्डन बहुत है आपके पर्सन को, कुछ हालात कुछ सिचुएशन एट ऑफ सोर्स आया था ना, वहाँ पे दबे हैं, वहाँ पे गिरे हैं, यहाँ पे एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आई है, सप्रेस, किसी ने बिल्कुल बांध के रखा है इनको, कहीं जा ही ना पाए। अब ये रिश्तों की डोरियाँ हो सकती है, कुछ कर्मों की हो सकती है, जिम्मेदारी की हो सकती है, कमिटेड रिलेशनशिप की हो सकती है, तो इनको बंधे हुए हैं, बट फिर भी उसमें मुझे एक अबेंडेंस की एनर्जी आती हुई दिख रही है। इनोसेंस, हो सकता है आपके पर्सन सच में इस हालात में बंधे हुए हैं, ये पर्सन इनोसेंट है, ये किसी टॉक्सिक फैमिली में फंस गए हैं, आपके पर्सन सच में इनोसेंट है,
तो आपके लिए फिर आप ये मैसेज है कि यस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इनकी मजबूरी है इतनी बड़ी। फैमिली में इन्होंने धोखा दिया था, तो देखिए किसी के जाल में तो ये फंसे थे आपके पर्सन, क्योंकि इनोसेंट थे। वहाँ से निकल कर आएंगे आपके पर्सन। एक रहा है, एक बहुत पेनफुल पास्ट रहा है आपका इस पर्सन के साथ। पास्ट लाइफ्स क्लैरिफाई कीजिए। वैसे डेविल का कार्ड वहाँ पे आया था गाइस। कुछ टॉक्सिक लोग भी हैं जो अभी भी अपनी टॉक्सिसिटी इस लाइफ में भी निकाल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटेकल आपको और आपके पर्सन का। ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही है। थर्ड पार्टी पता नहीं हर लाइफ में आते और आपकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है। तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ, आपका भी आपके थर्ड पार्टी के साथ कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है। कंट्रोल को क्लेरिफाई करा पे 7 ऑफ पेंटेकल एंड डेविल। अगर आपके पर्सन मुझे लगता है एक नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है, दैट्स वाई इनकी एक्शन स्लो हो जाना, ना के बराबर इनकी एक्शन आना, या फिर ये कर सकते हैं रिलेशनशिप में बहुत आगे बहुत फास्टली कर सकते हैं। बट अगर किसी के पर्सन नहीं कर पा रहे थे ये, दे आर कंट्रोल इन सब डेविल एंड नेगेटिव एनर्जी जिसको लेके चल रहे हैं। अबेंडेंस को क्लेरिफाई करा पे हर्मिट एंड एस ऑफ वांड्स। जी हाँ, कुछ रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे ये पर्सन कि इनको अपने लाइफ में इस रिश्ते में कैसे अबेंडेंस लानी है। जैसे कि कुछ अवेकनिंग हो गई, कुछ समझ में आ चुका, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी, या फिर आप कुछ अपने पावर से, स्पिरिचुअल पावर से इनको कुछ रास्ता दिखाएंगे। कुछ स्पिरिचुअल नहीं है तो किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसर से सहारा लेंगे। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटेकल। किसी किसी के पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी अगर कमिटेड रिलेशनशिप है तो भाई इसलिए इनको रिश्ता एक ऑर्डिनरी लग रहा है। तो ये कर रहे तो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा किसी को लग सकता है। थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता रखते हैं, वहाँ पे भी अपनी की इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, तो उन लोगों के लिए रिश्ता कुछ ज़्यादा खास नहीं लगेगा, ऑर्डिनरी लगेगा। रिपनेस की एनर्जी बताइए। रिपनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है एम्पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप। इनिशिएट लेंगे, स्टार्ट करेंगे और अपनी लव, रोमांस और अपने सारे एफर्ट से इस रिश्ते को फ्रूटफुल बना देंगे। क्लैरिफाई एक्सपीरियंस वैसे डेविल का कार्ड आ रहा था यहाँ पर। हो सकता है डेविल एनर्जी का एक्सपीरियंस आपको फिर से मिले, किसी किसी के लिए हो सकता है। एंड एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटेकल एंड 8 ऑफ वांड्स। एक्सपीरियंस तो करेंगे इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की ओर से कॉन्फिडेंट, एक वेल बोलते ना, कंटिन्यूटी मिलेगा, एफर्ट मिलेगा, और कंटिन्यूस एफर्ट इस पर्सन से आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिल सकता है। कुछ कन्फ्यूज़न था आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, दैट्स वाई ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ओवरऑल एनर्जी में आते होते आपके पर्सन के दिमाग से ये कन्फ्यूज़न निकल जाएंगे और सिर्फ एक लवर को एक्सेप्ट करेंगे। मीन्स आपके पास आने के बाद ये अच्छा ही रहेंगे। सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ा सा ही लगता है कि ये अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपके लिए मैरिज कमिटेड नहीं दे पा रहे ये पर्सन आपके साथ रह रहे, तो बावजूद इसके आपके पर्सन के हर एफर्ट आपको एक ऑर्डिनरी लगेंगे। अदरवाइज आपके पर्सन के एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए देखते हैं कि क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करते हैं। क्या है एंजल की गाइडेंस मेरे दर्शकों के लिए। नॉट द राइट टाइम बोल रहे एंजल, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, ट्रस्ट करो बोल रहे एंजल, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, हेल्थ का ख्याल रखिए। रिकन्सिडर कर सकते हैं आप इस रिश्ते को। एंड लुक फॉर अ साइन बोल रहे हैं एंजल, कुछ साइन दिखाई दिए जा रहे हैं। क्या है एंजल की गाइडेंस। रिकवरी होगी जी, डोंट वरी, वेरी वरीड सो मच, रिकवरी होगी। तो इस अभी के लिए समय ठीक नहीं बोल रहे हैं एंजल। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।